हेलो मेरे स्कूल के नटखट बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है साइंस वाली हिमानी मैम। तो बच्चों, मैं हूँ साइंस वाली टीचर, और क्योंकि आप जानते हो कि मैं करा रही हूँ क्लास 10th की साइंस फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज़, तो जहाँ पर हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम लोग जो सेशन करने वाले हैं वो है आपका रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। सो बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स। अब लेंसेज क्या होते हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर लेंसेज। लास्ट जो हमने किया था लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 था जो, वहाँ पर हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस किए हुए थे। ठीक है, तो अभी हम करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ NCERT बुक का, सो दैट इज़ वाई वी आर डूइंग दिस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लेंसेज क्या होते हैं। लेंसेज बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है हमारे स्फेरिकल मिरर्स का। ठीक है, अगर दो स्फेरिकल मिरर्स को हम इस तरह से अरेंज कर दें, ठीक है, ये दो हमारे पास क्या है, स्फेरिकल मिरर्स है, इनको हमने इस तरह से अरेंज कर दिया है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है, दिस इज़ योर लेंस। ठीक है, तो ये देखो बीच का हिस्सा है ना जो, तो दिस इज कॉल्ड लेंस। तो ये क्या है, आपका लेंस है। तो लेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो वो आपके कॉन्केव मिरर्स भी हो सकते हैं दो। अगर दो कॉन्केव मिरर से बनता है कॉम्बिनेशन, तो हमारे पास क्या बनता है, देखो इस तरह से हमारा कॉन्केव मिरर कैसे होता है, ऐसा होता है ना, ये वाला पोर्शन, मतलब ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है, यहाँ पर जो आपको सेंटर पे ऐसे दिखाई दे रहा होगा, दैट इज़ योर कॉन्केव, है ना। जो ऐसी ऐसी वाली शेप का होता है ना, देखो यहाँ पे दिख रहा है नीचे, तो ये हमारा क्या है, कॉन्केव। हमारा कौन सा कॉन्केव लेंस है, और ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो दो हमारे पास लेंसेज है, ये कॉन्वेक्स लेंस और ये क्या है हमारे पास, कॉन्केव लेंस। तो ये वाला जो होता है ये कन्वर्जिंग मिरर होता है, सारी रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पर लाकर ये कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, दैट इज कन्वर्ज, मतलब एक पॉइंट पर इकट्ठा कर रहा है। और ये वाला देखो यहाँ से फैल रहा है, ऐसे इस तरह से क्या हो रहा है, स्कैटर हो रहा है, दैट इज डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो कॉन्केव लेंसेज होते हैं उन्हें डाइवर्जिंग लेंसेज बोला जाता है, और जो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं उन्हें कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, व्हाट आर लेंसेज, लेंसेज क्या होते हैं। तो बेसिकली अगर आपके पास एग्जाम में आता है कि डिफाइन लेंसेज और व्हाट आर लेंसेज, तो यू कैन ईजिली राइट लेंसेज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू mirrors, two spherical mirrors. So what are spherical lenses, तो spherical lenses are the combination of two spherical mirrors, that is concave भी हो सकते हैं, convex भी हो सकते हैं, biconvex भी होते हैं, biconcave भी होते हैं हमारे, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो you might have seen watch makers, जो घड़ी बनाने वाले होते हैं, उनको आपने देखा होगा कि वो लोग लेंसेज का यूज़ करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स को देखने के लिए। या जो आपके पंडित जी लोग होते हैं, वो जब हाथ की रेखाएं देखते हैं तो वो क्या यूज़ करते हैं, अपने हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़। तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लेंस होता है। ठीक है, स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास टू सी टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, टाइनी पार्ट्स को देखने के लिए। हैव यू एवर टच द सरफेस ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, क्या कभी आपने हाथ में टच करके देखा है जो आपका जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, इज़ इट प्लेन और कर्व्ड। जब आप उसको हाथ में पकड़ते हो तो वो थोड़ा बहुत कर्व्ड लगता है, एकदम प्लेन होता है। क्या वो थिकर होता है, इज़ इट थिकर इन द मिडल, बीच में मोटा मोटा सा होता है, और एजेस किनारे पे मोटा होता है या बीच में मोटा होता है ना। द ग्लासेस यूज इन द स्पेक्टिकल्स, जो आप चश्मे पहनते हो उनमें जो ग्लासेस यूज होते हैं, है ना, तो वो किसके बने हुए होते हैं, दैट ऑल आर मेड अप ऑफ लेंसेज। ठीक है, तो सिंपल सा, एंड दैट बाय वॉच मेकर्स आर एग्जाम्पल ऑफ लेंसेज। तो दीज आर द पर्टिकुलर लेंसेज। तो व्हाट इज अ लेंस, क्या होता है लेंस, हाउ डज इट बेंड्स लाइट रेज, उस लाइट रेज को कैसे बेंड करता है, वी शैल डिस्कस इन दिस सेक्शन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बताएंगे कि लेंसेज क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर, तो अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस, ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो कि दो सरफेसेस से बाउंड है, ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल, जिसकी या तो एक या दोनों सरफेसेस क्या होंगी, स्फेरिकल होंगी, वो बनाते हैं हमारा लेंस। तो ये थोड़ी सी बुकिश लैंग्वेज होगी, बट इन शॉर्ट इफ यू वांट टू राइट द आंसर इन अ वेरी इजी लैंग्वेज और अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, तो यू कैन राइट द सिंपली द सरफेस विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्फेरिकल सरफेसेस, दैट इज कॉल्ड लेंस। ठीक है, सो दिस मीन्स that a lens is bound by the least one spherical surface, मतलब एक ना एक उसमें spherical surface होनी ही चाहिए। in such lenses the other surface would be plane, तो ऐसे lenses में दूसरी surface क्या होगी, plane होगी। a lens may have two spherical surfaces, उसकी दो surfaces भी spherical हो सकती है। bulging outwards, देखो जैसे ये बाहर को bulge कर रहा है ना, इसका जो हिस्सा है ये बाहर बाहर को आ रहा है ना, bulging outward,
और सच अ लेंस इज कॉल्ड डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो ये जो लेंस मैंने आपको सामने दिखा रखा है, ग्रीन से मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये वाला, तो दिस इज़ द डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और जो इससे पहले मैंने अभी समझाया यहाँ पर कहीं पे ऊपर, तो यहाँ पर ये था कि एक साइड इसकी क्या होती है, प्लेन होती है, एक साइड प्लेन होता है और एक साइड क्या होता है, कर्व्ड होता है। तो ये आपका क्या होता है, आपका ये भी एक मिरर होता है, जैसे अगर इसकी एक साइड प्लेन है और एक साइड क्या है इसकी कर्व्ड है, ठीक है। तो इट इज़ सिंपली जो ये वाला है, ये तो आपका कौन सा था, इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, इसकी दोनों में से कोई भी एक लेंस स्फेरिकल और एक क्या होती है, प्लेन होती है। बट ये वाला क्या होता है, डबल कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। ऑलराइट, तो नेक्स्ट है, इट इज़ सिंपली कॉल्ड एज कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स या आप सिंपल से इसे कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। इट इज़ थिकर इन द मिडल, बीच में क्या होता है, ये मोटा होता है। इट इज़ थिकर इन द मिडल, बीच में क्या होता है, यहाँ पर ये देखो यहाँ पर इसका जो अगर आप मेजर करोगे तो ये ज़्यादा आएगी ये डिस्टेंस, बट ये डिस्टेंस क्या है, काफ़ी कम है। और स्टार्टिंग में तो बहुत ही एजेस में बहुत कम है, बट एट द सेंटर इट इज़ ऑफ मोर थिकनेस, ठीक है, एज़ कम्पेयर्ड टू, कहाँ के कंपैरिजन में, टू द एजेस, एजेस के कंपैरिजन में ये होती हैं एजेस, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये इसकी एजेस हैं। ओके, तो ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, जिसको हम डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं सिंपल भाषा में। एंड कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस लाइट रेज एज शोन इन फिगर 9.12a। 9.12a का, ये 9.12 का ए है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि जितनी भी रेज आ रही है पैरेलल, है ना, ये एक रे आ रही है, ये एक रे है, ये भी एक रे है, ठीक है, ये भी एक रे है और ये भी एक रे है ना। लेंसकेप से रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या हो रही है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये मीट कर रही है ना, तो इसको बोलते हैं कन्वर्ज होना, ठीक है, रेस का कन्वर्ज होना। और ये कहाँ पर कन्वर्ज हो रही है, फोकस पर, ठीक है। हेंस कॉन्वेक्स लेंस आर ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंसेज। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। सिमिलरली अ डबल कॉन्केव लेंस इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। तो ये, और जो नीचे वाला है ये क्या है आपका, डबल कॉन्केव लेंस। ये क्या है आपका, डबल कॉन्केव लेंस, ठीक है। ये वाला है आपका डबल कॉन्केव लेंस। तो इसकी भी दोनों सरफेसेस क्या होती हैं, स्फेरिकल होती हैं, कर्व्ड इनवर्ड, लेकिन ये अंदर की तरफ कर्व्ड। ये बल्ज होता है आउटवर्ड, ये वाला क्या होता है, बल्ज्ड आउटवर्ड होता है, ऊपर वाला जो है बल्ज्ड आउटवर्ड, बट ये वाला क्या है आपका, कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ क्या होता है, कर्व्ड होता है, ठीक है। इट इज़ थिकर एट द एजेस एंड एट दी देन एट द मिडल। अब देखो यहाँ पर ये वाली स्पेस ज़्यादा है, बट मिडिल में क्या है, कम है, ये वाली स्पेस ज़्यादा है। तो ये जो एज पार्ट होता है इसका, एजेस में ये क्या होते हैं, थिक होते हैं, ठीक है, एजेस में क्या होते हैं, ये थिकर होते हैं एज़ कम्पेयर टू कौन सा पार्ट, जो इसका मिडिल वाला पार्ट है। मिडिल वाले पार्ट के कंपेरिजन में इट इज़ क्या होता है, एज पे क्या होता है, ये हमारा ज़्यादा थिकर होता है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डबल कॉन्केव लेंस, या सिंपली आप इसको कॉन्केव लेंस भी कह सकते हो, ठीक है। तो सच लेंसेज ये क्या करते हैं, डाइवर्ज करते हैं लाइट रेज को, एज शोन इन फिगर 9.12b। 9.12 के बी में जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या कर रहा है, देखो डाइवर्ज कर रहा है, यहाँ से आई और ऐसे जा रही है, यहाँ से आएगी ऐसे जाएगी, यहाँ से आएगी ऐसे जाएगी, ठीक है। इस तरह से क्या कर रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सच लेंसेज आर ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंसेज। तो इन लेंसेज को डाइवर्जिंग लेंसेज भी बोला जाता है। अ डबल कॉन्केव लेंस इज सिंपली कॉल्ड अ कॉन्केव लेंस। इसको सिंपली हम क्या बोलते हैं, कॉन्केव लेंस भी क्या करते हैं, कहते हैं। तो व्हाट आर कॉन्वेक्स लेंसेज और डबल कॉन्वेक्स लेंसेज, तो आप कहोगे कि बोथ आर सेम। और कॉन्केव लेंस में हमारा क्या होता है, इट इज़ कर्व्ड इनवर्ड, बट इन कॉन्वेक्स लेंस दीज आर बल्ज्ड आउटवर्ड फ्रॉम द मिडल, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस ये हो गया, और हमारा क्या था, कॉन्वेक्स लेंस इधर हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये था इसका थोड़ा बहुत आपका इंट्रोडक्शन पार्ट कि लेंसेज होते क्या हैं आखिर, इनको हमने समझा। नाउ अ लेंस ईदर अ कॉन्वेक्स लेंस और अ कॉन्केव लेंस, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, हैज़ टू स्फेरिकल सरफेसेस। इनकी क्या होती हैं, स्फेरिकल सरफेसेस होती हैं दो, जिनमें से ईच ऑफ दीज सरफेसेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फेयर। तो दोनों को अगर आप ऐसे कंप्लीट ड्रॉ करोगे ना, तो एक कंप्लीट स्फेयर बनेगा। तो ये दोनों ही क्या है, स्फेयर का हिस्सा है। जब आप इस वाले को ऐसे कंप्लीट ड्रॉ करोगे तो एक स्फेयर बनेगा ये वाला पोर्शन, और इस वाले को ऐसे कंप्लीट ड्रॉ करोगे तो ये भी एक स्फेयर बनेगा। तो दो स्फेयर बन गए, दिस इज स्फेयर 1 एंड दिस इज स्फेयर 2। सिमिलरली अगर आप इसको इस तरह से पूरा ड्रॉ करोगे तो ये एक स्फेयर बनेगा, और इसको इस तरह से पूरा ड्रॉ करोगे तो ये भी एक स्फेयर बनेगा। तो इट हैज़ ऑल्सो टू स्फेयर्स। तो बेसिकली ये यही क्या है, इस वाली लाइन पे यही समझाया गया है कि दीज आर फॉर्म्ड बाय
टू स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। तो इनके क्या होते हैं, स्फेरिकल सरफेसेस होती है और दोनों ही क्या होती हैं, एक स्फेयर का पार्ट होती हैं, अलग अलग मतलब बेसिकली, ठीक है। द सेंटर ऑफ दीज स्फेयर्स आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। तो इन दोनों स्फेयर्स का जो सेंटर होता है तो वो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस होता है। जैसे इस वाले केस में इन दोनों का जो सेंटर है इट इज़ ओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इट इज़ ओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर कॉन्केव लेंस, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों की बात हो रही है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस, ठीक है, इज़ यूजुअली क्या होता है, रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी। कहाँ से दिखाया जाता है, मतलब किस से दिखाया जाता है, अगर सी लिखा हुआ है तो वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस कहलाता है वो, और इसको हम बेसिकली किस लेटर से शो करते हैं, इसको हम शो करते हैं लेटर ओ से। नाउ सिंस देयर आर टू स्फेयर्स, जैसे कि आपको पता है कि देयर आर टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, या दो स्फेयर है क्योंकि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, तो वी मे रिप्रेजेंट दैम एज C1 एंड C2, ठीक है। एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, यहाँ पर अगर मेरे को स्पेस अवेलेबल मिल गई है, ठीक है। सी आई एम ड्राइंग, ओके। जैसे मैंने बोला कि ये दो स्फेयर से मिलके बनता है, तो एक सेंटर हो गया C1 इसका और एक सेंटर हो गया C2 इसका। अभी जो सेंटर वाला पार्ट है ये कुछ इस तरह से बनकर आया हुआ है, तो इसका जो सेंटर है इसको मैंने O बोला, O का मतलब हो गया यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर, क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा ऑप्टिकल सेंटर। फिर सिमिलरली एक और हमारे पास लेंस होता है जिसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस, क्योंकि एक ये हो गया है और एक ये हो गया, तो इन दोनों से मिलकर जो बना है ये वाला पोर्शन, तो दिस इज कॉल्ड योर कॉनकेव लेंस या डबल कॉनकेव लेंस भी बोलते हैं। और इसका जो सेंटर होगा इट इज़ ऑल्सो ओ या ओ डैश, आप जो बोलो, तो ओ है तो यहाँ पर ओ का मतलब फिर से क्या हो गया यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। बट इट हैज़ ऑल्सो टू सेंटर्स C1 और इसका भी सेंटर होगा एक C2। तो यही यहाँ पर बात हो रही है, तो इसको ही हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इट ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। इट इज़, अब नेक्स्ट लाइन से क्या है, इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर ओ, और इसको कैसे दिखाया जाता है, यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर ओ, है ना, देखो ओ से दिखाया जाता है। अ रे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस पासिंग थ्रू द सफरिंग एनी विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन, द इफेक्ट a ray of light through the optical center of a lens passes without suffering any deviation। अगर लेट सपोज कि ये मेरे पास कोई लेंस और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली, अगर इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई मेरी रे पास हो रही है तो ये बिना डेविएट हुए सीधा क्या हो जाएगी, सीधा पास हो जाएगी, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर इज बेसिकली एक्टिंग लाइक अ नॉर्मल 90 डिग्री पर अगर ये आ रहा है तो दैट इज कि ये ईजिली पास हो जाएगी। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन द स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। तो ये जो इफेक्टिव डायमीटर है इसको ही क्या बोला जाता है, अपर्चर, क्या बोला जाता है इसको, अपर्चर, ठीक है। We shall confine our discussion in this chapter to such lenses whose aperture is much lesser than its radius of curvature। तो जैसे कि हमने हमारे दूसरे वाले पोर्शन में भी पढ़ा था, जब हम रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, स्फेरिकल मिरर्स की बात हो रही थी, तो वहाँ पर भी हमने उन्हीं लेंसेज का डिस्कशन किया था, उन्हीं मिरर्स का डिस्कशन किया हुआ था जिनका अपर्चर क्या होगा, इज मच लेस देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ओ। जैसे ये ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पर, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके एक्सप्लेन करूँ आपको, ठीक है। अब देखो ये क्या है, मेरा ऑप्टिकल सेंटर O है, O से इक्वल डिस्टेंस पर, यहाँ से भी सेम डिस्टेंस हो और यहाँ से भी सेम डिस्टेंस हो, तो उसके बारे में हम यहाँ पर क्या बोला है यहाँ पर कि स्टडी करेंगे, ठीक है। सच लेंसेज आर कॉल्ड लेंस विद अ स्मॉल अपर्चर। तो ऐसे लेंसेज को ही क्या बोला जाता है, सच लेंसेज आर कॉल्ड द थिन लेंसेज विद स्मॉल अपर्चर। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, थिन लेंसेज विद स्मॉल अपर्चर, ऑल राइट। What happens when parallel rays of light are incident on a lens? अब क्या होगा जब पैरेलल रेज लाइट की इंसिडेंट की जाएंगी लेंस पर, तो लेट अस डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट सपोज की कोई एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। हमने कर ली कोई एक्टिविटी, तो एक्टिविटी करने के लिए यस 9.11 एक्टिविटी है हमारे पास, आपकी स्क्रीन में आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक्टिविटी हमसे क्या कहती है, एक्टिविटी 9.11। तो क्वेश्चन पहले दे चुके हैं, डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली और थ्रू द लेंस वाइल डूइंग दिस एक्टिविटी और अदरवाइज यू में डैमेज योर आइज इफ़ यू डू सो। अगर आप सन को खुली आंखों से देखोगे ये एक्टिविटी करने के दौरान तो यू में लूज़ योर आई साइट, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, अपनी आई साइट भी लूज़ कर सकते हो ऐसा करने के चक्कर पे,
तो फिर यस, तो चलो इसको कर लेते हैं। होल्ड अ कॉन्वेक्स लेंस इन योर हैंड। आपने क्या करना है, कॉन्वेक्स लेंस को अपने हैंड में होल्ड करना है। दैट इज़ जो पंडित जी लोग यूज़ करते हैं लेंस, तो उसी तरीके का लेंस होता है। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में भी प्रेजेंट होता है वो लेंस। अगर आप चाहो तो वो वाला ज्योमेट्री बॉक्स खरीद सकते हो जिस पे लेंस होता है, क्योंकि ज्योमेट्री बॉक्स भी आपके काम आ सकता है। तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन, आपने सन की तरफ उसको डायरेक्ट करना है। अब उस सन की लाइट को आपने क्या करना है, एक शीट ऑफ पेपर पे फोकस करना है। ऑब्टेन अ शार्प ब्राइट इमेज ऑफ सन, आपको उस पेपर में सन की इमेज ऑब्टेन करनी है। क्योंकि हम कॉन्वेक्स लेंस इसलिए यूज़ करें क्योंकि वो क्या करता है, सन की रेज़ को या पैरेलली आने, दूर से जितनी भी जो इन्फिनिटी पे रखी हुई चीज़ें होती हैं उनकी जो रेज़ होती है वो हमेशा याद रखना पैरेलल ही आती हैं हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो पैरेलल आ रही होती तो वो क्या करता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस। सो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ओवर हियर। तो होल्ड द पेपर एंड लेंस इन द सेम पोजीशन फॉर अ वाइल। कुछ समय के लिए आपने क्या करना है, पेपर और लेंस को सेम पोजीशन में ही रखना है, बिना उसको डिस्टर्ब किए, बिना उसको हिलाए डुलाए, ठीक है। कीप ऑब्जर्विंग द पेपर, अपने पेपर को ऑब्जर्व करना है। व्हाट हैपेंड, अब क्या हुआ, वाई और क्यों हुआ। रिकॉल योर एक्सपीरियंस इन एक्टिविटी 9.2। अगर आपको याद हो तो जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं उनको मैं एक्टिविटी 9.2 में ये चीज़ बता चुकी थी जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे। तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, तो फिर वही चीज़ें होंगी जो हमारी एक्टिविटी 9.2 में हुई हैं। तो पेपर बिगिन्स टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक। आप देखोगे कि पेपर क्या होने लगा, जलने लगा, उसमें धुआं भी आया। इट मे इवन कैच फायर, वो फायर भी कैच कर सकता है आफ्टर अ वाइल, कुछ टाइम के बाद। वाई डज दिस हैपन, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि जो लाइट सन से आ रही थी, है ना, वो कैसे आ रही थी, पैरेलल रेस की फॉर्म में आ रही थी। और आपको पता है जब रेस पैरेलल आती हैं कन्वर्जिंग लेंस में, तो वो कन्वर्ज हो गई लेंस से कहाँ पर, एक ब्राइट स्पॉट बनाया था उसने पेपर पर, ठीक है। तो उसके फोकस पर बनी ये सारी चीज़ें। इनफैक्ट द ब्राइट स्पॉट यू गॉट ऑन द पेपर इज़ द रियल इमेज ऑफ सन, और वो सन की रियल इमेज बनी थी। वो सन और इतना गर्म था कि उसने क्या कर दिया, वहाँ पर पेपर को बर्न कर दिया। तो कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट एट अ पॉइंट जनरेटेड हीट, किसी एक पॉइंट पर ही पूरी लाइट फोकस हो गई तो ऑब्वियसली वो हीट जनरेट करेगा। सो दिस कॉज्ड द पेपर टू बर्न, उसने क्या किया, इसीलिए पेपर को बर्न किया। नाउ वी शैल कंसिडर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमने ऐसा कंसिडर करना है कि जो रे ऑफ लाइट थी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी ऑफ अ लेंस, ठीक है, लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। व्हाट हैपेंड व्हेन यू पास सच रेज ऑफ लाइट थ्रू द लेंस, अगर आप लेंस से पास करोगे तो क्या होगा। दिस इज इलस्ट्रेटेड फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस इन 9.12a एंड फॉर कॉन्केव लेंस इन 9.12b। तो सिंपल अभी हमने जो यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था, ये देखो, ये आपको दिख रहा है ए और बी वाला, ठीक है। तो ये हमारा क्या ए है, ये वाला जो है पर्टिकुलर, ये हमारा क्या हुआ, कन्वर्ज हुआ। इसको ध्यान से देखो आप, रेस पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के और एक पॉइंट पर आकर क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही हैं। सिमिलरली ये किसके लिए था, कॉन्केव के, कॉन्वेक्स के लिए था। और ये वाला जो बी वाला फिगर है ये किसके लिए है, ये है कॉन्केव लेंस के लिए, और इसमें क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही हैं। सो दैट इज़ वाई वी यूज्ड कॉन्केव लेंस, ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया। नाउ यस, ठीक है, अब क्या करना है हमने इस पर, ठीक है। ऑब्जर्व फिगर 9। अब आपने क्या करना है, वो जो फिगर मैंने आपको दिखाई थी उस फिगर को आपने केयरफुली ऑब्जर्व करना है। सेवरल आप देख रहे होगे कि बहुत सारी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही थी जो कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ रही थी। तो दीज रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ है, वो लेंस है ना कि मिरर है, तो इसलिए वहाँ पर क्या हुआ है, हमारा रिफ्रैक्शन हुआ है लेंस पे, आर कन्वर्जिंग टू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में किसी एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो रही है, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस। तो वो फोकस पर क्या हो रही थी, कन्वर्ज हो रही थी। लेट अस सी नाउ द एक्शन ऑफ कॉन्केव लेंस। अब हमने क्या देखना है, कॉन्केव लेंस का देखना है। तो कॉन्केव लेंस के लिए आपने देखा, केयरफुली ऑब्जर्व किया उस इमेज को। सेवरल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन अ कॉन्केव लेंस। These rays are after refraction from the lens are appearing to diverge from a point on the principal axis. तो principal axis के किसी एक पॉइंट से ये दूर जाती हुई दिख रही है, डाइवर्ज होती हुई दिख रही है, फैलती हुई दिख रही है। इस पॉइंट को प्रिंसिपल क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है कॉन्केव लेंस का। If you pass parallel rays from the opposite surface of the lens, you get another principal focus on the opposite side. Letter F is usually used to represent the principal focus. However, a lens has two principal foci. क्यों, क्योंकि दो principal, क्योंकि यहाँ पर दो spheres use होते हैं, that is why we say that कि lens के हमेशा दो focuses होते हैं, ठीक है, दो focus होते हैं तो उसको foci बोलते हैं।
they are represented by f1 and f2. The distance of principal focus from the optical center of a lens is called focal length. आपको पता है प्रिंसिपल एक्स जो पोल होता है, सॉरी ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पर, नॉट पोल, पोल हमारा मिरर के केस में कहलाता है, बट यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर। तो हम यहाँ पर जो भी डिस्टेंसेस मेजर की जाएंगी वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाएंगी। जिस तरह से आपके स्फेरिकल मिरर्स में क्या हो रहा था कि पोल से मेजर की जाती है ना हमारी जो भी डिस्टेंसेस होती हैं, तो यहाँ पर हमारे किससे फोकस वाली जो डिस्टेंस होगी, जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाएंगी और उसको लेटर एफ से दिखाया जाता है किसको, फोकल लेंथ को। इट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फोकल लेंथ। ठीक है, हाउ कैन यू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंसेज नाउ। अब आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, रिकॉल एक्टिविटी 9.11। इन दिस एक्टिविटी द डिस्टेंस बिटवीन, अभी जो पेपर बर्न वाली आपने करी थी, तो जो सन का आपका ऐसे पेपर पे स्पॉट आएगा, जैसे लेट सपोज कि ये कोई पेपर था, ठीक है, पेपर है यहाँ पर, और यहाँ पर एक क्या बन गया, ब्राइट स्पॉट बन गया। ठीक है, यहाँ पर क्या बन गया, एक लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस स्पॉट। ठीक है, ओके नहीं हो रहा अभी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से क्या बन गया, एक स्पॉट बन गया। तो उस स्पॉट्स और लेंस के बीच की जो डिस्टेंस है, ये लेंस और स्पॉट के बीच की जो डिस्टेंस है, दैट इज़ योर फोकस। तो वही आपका क्या है, फोकस कहलाएगा। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ लेंस एंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द सन गिव्स द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ फोकल लेंथ। अप्रॉक्सीमेट लेंथ दे देगा फोकल लेंथ की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। तो बी रेडी फॉर दैट। दिस चैप्टर इज़ गोइंग टू बी वेरी बूम, बहुत मज़ा आने वाला है सारी एक्टिविटी अच्छे से करने में। सो सी यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जल्दी से हिट करो सब्सक्राइब का बटन। बाय बाय।